नमस्कार, मैं विकास शुक्ला। आप देख रहे हैं महिमा न्यूज़ एक्सप्रेस। आज मैं सुल्तानपुर ज़िले के खड़सरा ग्राम सभा में उपस्थित हूं। आपको बता दूं कि यहां से ये एक वीडियो वायरल हुआ है जो इस समय सुल्तानपुर ज़िले में बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है। चलती हुई ट्रेन में प्यार हुआ है। प्यार इस कदर हुआ है कि वो दोनों प्यार करने वाले व्यक्ति जो हैं, शख्स हैं, वो आपस में शादी भी कर लिए हैं। और मैं इनसे कुछ बात करना चाहता हूं कि क्या मामला क्या है, कैसे क्या हुआ, कहाँ ये सफ़र कर रहे थे, कब का मामला है। क्या नाम है आपका भैया? राम सुमिरन मौर्य। ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? खड़सरा। तो जैसे कि अभी इस समय एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है कि आप जो है ट्रेन में कहीं जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे और चलती हुई ट्रेन में आपको प्यार हो गया। कैसे प्यार हो गया? जी बताऊंगा। सबसे पहले तो सभी दर्शक देखने वालों को नमस्कार करता हूं, आप सबको भी, यूट्यूब फैमिली को भी। हम दोनों मियाँ बीवी आज जो साथ में खड़े दिख रहे हैं आपको जी। ये कांदेवाली में रहती थी। अच्छा। अब बता रहा हूँ, मतलब ये पहले नहीं पता था। हाँ। और हम अंधेरे में रहते थे। संजोग से जनरल डिब्बे में आ रहे थे, चालू डिब्बे में। अच्छा। तो ये खड़ी हुई थी, इनकी मम्मी बैठी थी, बैठने की सीट नहीं मिली थी। तो हमने इनसे कहा, काफ़ी देर से देख रहा था तो मुझे बहुत दया आई और फिर एक सम्मान के हिसाब से मैंने इनको अपनी सीट पे बैठने के लिए कहा, तो इन्होंने मना कर दिया। देखिए साहब, बहुत संभल के सीट किसी को दीजिएगा। सीट देने पे प्यार हो जा रहा है यहाँ पे। ये जो है ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और इन्होंने सीट क्या दे दिया कि इनको लव हो गया। ऐसा मामला सामने निकल के आ रहा है और मैं इनसे फिर बात करता हूँ कि आगे कहानी क्या है। जी बताइए। तो मैं इनको बैठने के लिए कहा जी, तो इन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा, मैडम जी आप बैठ जाइए, कब तक खड़ी रहेंगी। जी। 2-3 बार कहा तो इन्होंने बैठ गई। तो फिर इनको प्यास लगी थी तो ये अपने मम्मी से पानी मांग रही थी। तो इनकी मम्मी बोली कि बेटा स्टेशन आने दो, फिर पानी लेके आपको दूंगी। तो मेरे पास था बोतल, मैंने कहा मैडम जी पानी पी लो। तो इन्होंने मना कर दिया। अरे मैंने कहा पी लो, आपके होंठ सूख रहे हैं, आप पानी पी लो। कह रही नहीं। मामला आगे बढ़ता ही चला जा रहा है क्रम वाइज। जी बताइए। फिर मैं इनको दिया, तब ये पानी पी। उसके बाद थोड़ी देर बैठी उठी रही, फिर करीब स्टेशन आया तो मैं कहा मैडम जी कुछ खाना पीना हो तो ले आऊँ। कहीं नहीं, मम्मी लाएगी मेरी। अरे मैं कहा खा पी लो, आपको तो अपना काम सिद्ध करना था ना, इसलिए आप सेवा में लगे हुए थे। जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक सम्मान को वजह से कर रहा था। फिर उस हद तक नहीं था वहाँ सोच, ये तो बाद में हुई। फिर मैं ला के दिए इनको, खाई पी। इनकी मम्मी भी खुश थी कि लड़का अच्छा है, चलो पूछ रहा है। उन्हें भी पूछा, इन्हें भी पूछा। तब इन्होंने खाई पी। बाकी इनसे पूछिए। देखिए, ये जो है पहले तो अपनी सीट पर बिठाए और उसके बाद पानी भी पिला दिए। अब देखिए इनको कि दिमाग कहाँ से कहाँ ये लगाते चले गए और भगवान का ऐसा माया हुआ इनके ऊपर कि ये जो सोच रहे थे वो सक्सेस हो ही गया। आखिर मैं इनसे बात करता हूँ मैडम से कि क्या मामला था, कैसे क्या इनका प्रेम प्रसंग का मामला है। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुष्पा मौर्य है। जी, तो ये आप लोगों का जो है जो ट्रेन में लव हुआ है, आप लोग लव मैरिज कर लिए हैं, वो कैसे हुआ है कुछ बताइए आप अपने मुखार बिंदु से। हम लोग बम्बई से, हम तो बम्बई से आ रहे थे, कांदेवाली से। ये भी आ रहे थे बोरोली से, अंधेरी से आ रहे थे। तो हमें क्या पता, ये बैठे थे सीट पे। हम लोग, बहुत गर्दी था ट्रेन में, कैसे कैसे तो मम्मी को बैठा ली, फिर हमको बैठने को सीट नहीं मिला। तो उसमें मतलब ये बैठे थे तो ये तो खड़े थे, हम खड़े थे, ये बैठे थे। बोले मैडम क्या बात है, आप बैठने को सीट नहीं पाई? बोली नहीं, आप खड़े रहिए हो, हम बैठने को देखो कहाँ सीट पाए हैं, आप बैठे हो। क्या करें, दुनिया कोई बैठने भी नहीं देगा। करे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आइए हमारा सीट खाली है, अब बैठ जाइए। अच्छा, सीट से ये उठ गए थे या अपनी सीट आपको दे दिए थे या साइड हट गए थे? जी सीट छोड़ के उठ गए थे? हाँ जी। बोले आप बैठिए, तो मैं बोली नहीं आप बैठिए, कोई बात नहीं, मैं खड़ी हूँ। करें अरे 24 घंटा का रास्ता है, आप थक जाओगी। फिर बोली, सोची दिमाग से चलो बोलते हैं, तो बैठ जाता हूँ, अच्छे लग रहे हैं इंसान। बैठ गए सीट पे। तो फिर हमें लाए पानी, प्यास लगी थी। मम्मी को बोली, मम्मी मुझे प्यास लगी। मम्मी लेटी थी। मम्मी बोली बेटा रुक जाओ, अभी स्टेशन आने दो, किसी से मंगवा लेंगे। तो ये बोले आपको बहुत प्यास लगा है मैडम। बोली गला सूख रहा है, क्या करूँ, अभी स्टेशन आएगा लेट में।
बोले मैं पानी लिया हूँ पी लो। तो मैं बोली नहीं मैं पानी नहीं पीऊँगी। ठीक है कोई बात नहीं सह लूँगी, अभी टेशन आएगा तो पीऊँगी। जी जी। तो बोले अरे नहीं पी लो आपका जो होंठ सूख रहा है। मैं बोली नहीं। बोले अरे पी लो 2 बार 3 बार बोले। तो बोली चलो इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ पी लेते फॉलो हैं। कर रहे हैं पी लेते हैं। हाँ हाँ। पी ली पानी, फिर लाए अपना जो है खाने को लाए, क्या बोलते हैं जूनरी के लाए लावल ले आए। हाँ हाँ हाँ। तो वो आप खा रहे थे तो बोले मैडम आप भुट्टा खा लीजिए। बोली नहीं आप खाइए। बोले अरे हंस के बोले। तो बोले ठीक है खा लेते हैं भाई, प्यार से बोल रहे हो तो खा लेते हैं। तो खा ली। फिर ये तो खड़े थे, मैं बोल रही बताओ इतना बेचारा ये सेरा, हम बैठे हैं इतना अच्छा इंसान हमें बैठा दिया अपना हाँ, खुद खड़े खड़ा, हैं। और इतनी गर्दी है। हम्म। तो मम्मी को बोली मम्मी बताओ ऐसा कोई मिलता है इस युग में और इतनी गर्दी में। तो मम्मी बोली बच्ची आप उधर साइड लग रहा है पलवार के हैं ये, सब समझते हैं। तो फिर ये खड़े थे तो मैं बैठी थी, फिर बैठी थी पानी नहीं पी के लेटी थी, मम्मी भी लेटी थी। नहीं तो मामला आपका कैसे आगे बढ़ा फिर, नंबर वगैरह? हाँ बताइए उसको बता रही बताइए। हूँ। तो ये ट्रेन में खड़े थे मैं बोली बताओ लड़के खड़ा है। तो पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया, ये मुझे आँख मार दिए। देखिए अब मामला जो है पहले तो पानी का था, इसके बाद जो है कुछ खाने का हो गया, फिर सीट भी मिल गई। अब मामला जो है प्यार का परवाना इस कदर चढ़ गया कि ये आग भी मार दिए। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे क्या हुआ, फिर मैं बोली जाने दो, दिमाग से निकाल दी। हाँ दिमाग से निकाल दी। बोली चलो ठीक कोई बात नहीं, हो गया होएगा, आग दब गई होएगी। कोई बात नहीं, हर एक इंसान से हो जाता है। आगे पूछो। जी फिर आगे की कहानी क्या थी भैया? सर फिर मैं दोबारा एक बार आंख मार दिया। अच्छा फिर से दोबारा? हाँ मैं ये जानना चाहता था कि इनका नेचर कैसा है। हाँ, अंदर कुछ फीलिंग है कि नहीं? जी। तो इन्होंने फिर कोई रिप्लाई नहीं दिया, कुछ कहा नहीं। तो मैं जब तीसरी बार आंख मार दिया, फिर इन्होंने भी सवाल जवाब आंख मार दे और हंस दी। तो मैं कहा हंसी तो फंसी। अच्छा। तो सर वहीं से सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा। तो सुल्तानपुर स्टेशन आए। हाँ। तो इन्होंने हमको एक पर्ची पे अपना नाम दिया। अच्छा। और सिर्फ गांव का नाम दिया और कुछ दे नहीं, लिख नहीं पाए, मतलब स्टेशन पे पहुंच गए, उतरना था, यही इतना दे दिए इन्होंने, मेरे बैग में डाल दिया चलते हुए पीछे से। तो मैं घर चला आया, ये भी अपना चली गई। तो घर आके देखा बैग में पर्ची तो वो पर्ची मिली। तो मैं दिमाग लगाया, ये इशारा की जाते वक्त जेब मतलब बैग में है। अच्छा। तब मेरे ध्यान आया कि ओहो इनकी पर्ची है। सर मेरे को इतना जुनून सवार था फिर, और ये खूबसूरत भी थी उस समय भी हैं आज भी हैं। तो मेरे को इतना जुनून सवार हुआ सर, मैं साइकिल लेके घर से निकला। अच्छा। सर मैं 5 दिन लगातार घूमता रहा, दिन रात इनका गांव फैजाबाद ढूंढने में। अच्छा। 5वें दिन ये समझ लो ना तो रिश्तेदारी मिलती थी, वहीं खा के रुक जाता था, फिर वहां से निकलता था। ऐसे करके 5 दिन लगातार ढूंढा फैजाबाद जिला में, तो पता कि बीबीपुर गांव कहाँ है। अच्छा। महरुआ चौराहा पे आया, प्यास बहुत लगी थी सर, गर्मी की सीजन थी। वहाँ आया, मैं बैठा, पानी पिया, कुछ मीठा उठा खा के पानी पिया। उसके बाद एक पान खाया, पान के शौकीन थे। पान खाया तो एक बुजुर्ग बैठे थे, मैंने कहा दादाजी हमको बीबीपुर जाना है और आप हमें बता दो। तो वो बोले बेटा ऐसे सीधे जाओ, आगे ट्रांसफार्मर, वहाँ से सीधा रोड लगा है, नारायणपुर घाट है, उस पार आप बीबीपुर है, आप पूछ लेना किसी से। सर फिर तो मेरे मन में लड्डू फूटने लगा कि चलो कम से कम कोई एड्रेस मिल गया है। हाँ फिर देखते हैं। सर वहाँ से करीब 12-13 किलोमीटर फिर मैं साइकिल खींचा। अच्छा। जाते जाते पहुंचा नारायणपुर घाट। मतलब आपके दिमाग में ये हो गया था कि हमें सफलता पानी है जी। और देखिए सबसे बड़ी बात, अगर सच्चा प्यार है आपके दिल में तो कभी आप निराश नहीं होंगे। तो हम गए, वहाँ पहुँचे, नदी पार गए तो एक बुजुर्ग मिले, फिर पूछा,
वहाँ से बताया भैया थोड़ी दूर जाओ, 2 किलोमीटर है, आप पहुँच जाओगे। पहुँचते पहुँचते गया, गांव किनारे पे 2-3 लेडीज़ घास छील रही थी। अच्छा अच्छा। मैंने कहा बहन जी हमको बीबीपुर जाना है। बोली भैया किसके यहाँ? मैं कहा पुष्पा मौर्य के यहाँ जाना है। कह रही पुष्पा मौर्य? मैं कहा अभी 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले आई हैं बम्बई से और घर का नाम किसी का पता नहीं है जी। तब वो लड़कियां पास की थी तो हंसने लगी, बहुत मजाक उड़ाई। बोली भैया कोई प्यार और का चक्कर तो नहीं है? अच्छा अच्छा, उनको एहसास हो गया इस बात का? जी हाँ, लड़कियां हैं ना, फीलिंग समझ गई जी। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। कहीं नहीं भैया है तो यही मामला, आप ये सीधे जाओ और घर के बगल में। नहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़कियां इनकी सहेली नहीं होंगी, कुछ मामला हुआ होगा जी तो जरूर उसमें कुछ, अभी तो उनको कुछ जानकारी ऐसी हुई। हाँ कुछ रही उसमें जरूर। हाँ हाँ। तो बताएं पहला घर छोड़ के वो दूसरा घर है। अच्छा अच्छा। सर संजोग से मैं पहुंचा तो ये घर के सामने अपने झाड़ू लगा रही थी। अच्छा अच्छा। जब इनको देखा मैं तो ये तो देख नहीं रही थी, तो थोड़ा मुंडी नीचे थी, तो मैं कह रहा हूँ चलो एक बार पुकारता हूँ। तो मैंने बड़े प्यार से बुलाया इनको, तो इन्होंने देखी जैसे तैसे, तो इनके तो होश उड़ गए। हाँ कि यहाँ कैसे पहुँच गए? तो मैं कहा, वो दिखाया पर्ची इनको, तो ये शर्मा के घर में भागी। तो अपनी मम्मी को बुला के लाई कि मम्मी कोई आया है, वो पूछ रहा है। ये तो पहले बताई नहीं। तो इनकी मम्मी निकली, बोली भैया आओ। पास में बैठाई उठाई, पानी वानी लाई, पानी वानी पिए। पूछने लगी भैया कैसे? तो मैं कहा ट्रेन में मिले थे ना, तो यहीं पास में आए थे, तो हम कहा चलो पूछते पूछते हालचाल ले लेते हैं। तो हालचाल के बहाने बैठा, पानी वानी पिए, बाकी इनसे पूछिए। ये दोबारा सफलता फिर कैसे प्राप्त आपको हुई? मान लीजिए घर तक तो आप पहुंच गए, फिर भाई नंबर वगैरह कैसे मिला? इनसे पूछिए। अच्छा आप ही बताइए, आगे कहानी आप बताइए कैसे क्या मामला आगे बढ़ा फिर? ये हमारे गांव गए, जब बुला मैं झाड़ू लगा रही थी, बोले ओ मैडम, बोली कोई बुला रहा। फिर दूसरी बात बोले मैडम, तो मैं ऐसे देखी, मैं कही ये आदमी यहाँ आ गया ट्रेन वाला। फिर मैं भाग के अंदर चली गई। मम्मी बोली क्या बात है? मैं कही मम्मी कोई आया है बाहर। तो मम्मी बोली कौन? मम्मी देखी तो बोली ओ भैया आओ आओ बैठो। तो बैठे। मम्मी बोली बहनी पानी लेके आओ, देखो इतने सफ़र से आए, इतना कोई आता जाता नहीं, देखो कहाँ कहाँ से बेचारे, इनको पानी दो ला के। बोली ठीक है। तो पानी वानी दी, तो मैं पानी लेके आई, रखी खाट पे। बोली आप यहाँ कैसे आ गए? तो बोले अरे मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा डायरेक्ट ही कह दिए? हाँ डायरेक्ट भी अच्छा, कह रहा। अच्छा। हम आपको बहुत चाहते हैं। हम शर्मा के भाग गए घर में, आंगन में। फिर थोड़ी देर बैठे थे, पानी वानी पिए। फिर ये जो है पानी नहीं पिए, तो मम्मी चली गई नल के पास। तो हम इनको जो है ये फ़ोन नंबर दे दिए एक। हम कहें चलो कोई बात नहीं, बात कर लेंगे, आने का काम क्या बार बार। हम मम्मी पापा नहीं थे, मम्मी है, बिगड़ेंगी जैसे जानती नहीं है। तो फिर पहेली मेरी जो खोद खोद के पूछ रही बताओ नाम लेके हमको पुष्पा बताओ ना कौन आया था, वो कौन था? तुम्हारा प्रेम का था, कौन था बता ना कौन है? लड़का से कोई दोस्ती थोड़ी ना करता है। बिल्कुल। तो बोली नहीं यार ऐसा कोई बात नहीं, करी नहीं, जब तक नहीं बताओगी हमें चैन नहीं। बता ना, तो मैं बताइए अपनी पूरी स्टोरी उसको बता दी। तो कई जन थे, 4-5 जन थे, खेत में गए थे। तो फिर पता नहीं आई एक उसमें कितनी चंचल थी, वो आके मेरे भाभी पे चुंगली कर दी। अच्छा मामला आगे और बढ़ गया। भाभी पे चुगली कर दी। और भाभी तो दिन भर पेट में ली। रात को जब खाना वाना खाई, कह रही बर्तन रख दो, सुबह घसेंगे बच्ची। हम कह नहीं घस लो भाभी, तब सोते भी टीवी देख रहे हैं। बोली नहीं रहने दो, सुबह घस ले। उनको तो बात पूछना है। तो बोली बच्ची आज उस कमरे में मत सो, हमारे पास सो। भैया बम्बई थे ना हमारे। अच्छा। सब लोग बम्बई में, मम्मी भाभी हम। तो बोली बच्ची हम एक बात पूछे? हम कहें पूछो भाभी क्या बात है? आप तो हमारे भाई भी हो, हमारे माँ भी हो, बाप भी हो। आप लोग छोटे हो चाहे बड़े हो, हम तो सबसे छोटी हैं। तो बोली बच्ची एक बात बताओ, सच सच बताना, इतना जब कह रही हो, हम तुम्हारे मम्मी पापा सब कुछ हैं,
आप जो है वो लड़का आया था, आप प्यार करती हो, ट्रेन में मिली थी, उसको कागज वागज दी थी। बोली नहीं नहीं नहीं, कौन बताया करी, देख यही है, देखो झूठ पकड़ी गई ना। आप बताओ सही सही। तब अब क्या करें, अब तो फंस ही गए हम। तो बताई भाभी से, हम कहीं हाँ भाभी ऐसे ऐसे बात है। तो बोली अच्छा है, तुमको शादी उसी से करवा दें। हम कहीं नहीं ऐसे मत बोलो, मम्मी बिगड़ जाएगी। तो बोली नहीं, हम अम्मा को समझा लेंगे। तो हम कहे नहीं। तो भाभी बोली चलो कोई बात नहीं। सुबह हुआ तो हम फिर चले गए, काम वाम करने लगे। तो पता नहीं मैं कब मम्मी से बात कर ली। अच्छा, परिवार वालों को मोटिवेट कैसे की आप? मतलब मनाई कैसे, माता जी कैसे मनाई? नहीं, मेरी भाभी। अच्छा, भाभी जी मनाई। आप कैसे मनाए अपने परिवार वालों, कैसे कहा आपने? सर पहले तो इनके तरफ से जब रिश्ता आया, हाँ ये बताई, इनकी मम्मी को पता चला, फिर इनके भैया को कहीं कहीं सिचुएशन ऐसा होता है कि परिवार वाले नहीं मानते हैं, इस चीज को आपने कैसे हैंडल किया? परिवार वाले क्यों नहीं मानते? हम जब भी इनकी तरफ से ऑफर मुझे भरपूर मिल गया ना, मैं तो घर पे अपने बताया नहीं। अच्छा अच्छा, यही अपना बताई थी। तो इनके भैया जो हैं बड़े वाले, तब उन्होंने जब इनसे कंफर्म हुआ कि ये प्यार करती हैं, तो इन्होंने पूछा, फ़ोन नंबर पे फिर बात होती रहती थी। तो मैं गांव का नाम, अपना एड्रेस, अपने मम्मी पापा का बताया। तो इन्होंने फिर भेजा। इनकी तरफ से ऑफ़र आया, इनके भैया आए, तब हमारे तरफ भी, मतलब हम नहीं बताए थे अपने घर पे कि हम प्यार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब इनकी तरफ से आए तब उसके बाद ठीक है। परिवार में आपके पिताजी होंगे, माताजी होंगे, जैसे कहीं कहीं सिचुएशन मामला ऐसा होता है कि दहेज वगैरह को लेकर के शादियां फेल हो जाती हैं। नहीं, हमारे तरफ से कोई दहेज का वो नहीं था। हमारे मम्मी पापा दहेज के लोग ही नहीं थे। आपसे पूछे तो होंगे ना एक बार कि हाँ लड़की ठीक है, शादी कर दिया? हाँ, ये सब तो पूछे थे। आपकी तो मनोकामना पूरी हो गई। मेरी फोटो लेके जेब में चलते थे। अच्छा अच्छा, ऐसा मामला है? हाँ, मैं आई, मेरी सासू जी बता रही थी। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन हम बताए नहीं थे घर पे। हाँ हाँ। फिर उसके बाद शादी हो गई, हम दोनों जन साथ में रहने लगे। मुश्किल से 10 दिन थे यहाँ पे। उसके बाद हम इनको लेके दिल्ली चला गया, बॉम्बे छोड़ दिया फिर। अच्छा, उसी के बाद बॉम्बे छोड़ ही दिए? हाँ, प्यार होने के बाद बॉम्बे नाता टूट गया? कहीं जाके वहाँ खो ना जाए, इसलिए दूसरे शहर। बॉम्बे का सफर सही नहीं था? जी नहीं, सही है। फिर लेके गया, इनको घुमाया उमाया। ऐसा नहीं है कि इनकी फैमिली पूरा रहती है, हमारी भी फैमिली वहाँ पूरा रहती है। फिर हम दिल्ली चले गए, वहाँ रहने लगे। काफ़ी साल रहे, हम सिलाई करते थे। अच्छा, काफ़ी साल सिलाई किए। उसके बाद पान की दुकान कर लिए। कहाँ, दिल्ली में? जी हाँ जी, लक्ष्मी नगर में पान की दुकान कर लिए। अच्छी खासी कमाई चलती थी। संजोग से एक दिन सर इनको 4 व्हीलर वालों ने मार दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। आए थे हमें खाना देने और बच्चों को ट्यूशन लेने। एक बेटी थी छोटी पहली, उसको ट्यूशन से लेने आई थी, तो इनको टक्कर मार दिया। तो सर ब्लीडिंग चालू हो गई। तो उस समय से बहुत खर्चा हुआ, बहुत ज़्यादा। सर मैं पुलिस वालों को, जानते हो, वो तो अपना साइन करा लिए और हम केस नहीं किए थे। वो पैसा लेन देन के लिए 26 दिन वो बंद था। तो सोचा कुछ पैसा मिलेगा, नहीं पाया पैसा, तो केस आगे बढ़ा दिया। तो हमें इस बारे में नॉलेज नहीं था। सर इसको लेके वो गुज्जर लोग हमको बार बार टॉर्चर करने लगे, यहाँ तक कि हमारे बच्चों को स्कूल से भी उठा ले जा रहे थे। अच्छा अच्छा। और एक दिन ऐसा संजोग हुआ कि मेरी मम्मी गई थी वहाँ, आँख का ऑपरेशन था। ये इनसे मैं बोला खाना बना दो, मम्मी का आज आँख का ऑपरेशन है, लेके खाना वाना जाऊँगा। तो वहाँ से आ ही रहा था, शाम को करीब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। तो रास्ते में रोज़ के हैं, पड़ोसी थे और अच्छे खासा पहचान थी। तो हमको बुलाए, मौर्य जी। हम कहा हाँ जी भाई साहब। बोले यहाँ आओ। अंदर ले गए तो सर हमको बहुत मारे। अच्छा अच्छा। बहुत मारे हमको, इतना मारे कि उस समय अब आपसे क्या बताऊँ, सब कुछ सूझ गया था। तो ये मैं नहीं समझ पा रहा था हमको मार क्यों रहे हैं। मैंने बहुत पूछा लेकिन कोई बताया नहीं। तो लास्ट में जब छोड़े हमको, बोले साले कहीं बताओगे तो मार के बहा दूंगा। तो उसी में से एक लड़का बोला ये केस ना किया होता तो आज मार क्यों खाता, कब से कह रहा हूँ सुलह कर ले सुलह कर ले। जब मेरे दिमाग में वो बात आई सर, मैं फिर उसकी छानबीन की कि
केस हुई है कि नहीं, तब पता चला कि केस आपकी हो गई है करकटडोमा कोर्ट में। सर इनको फिर हमको भी मारे थे उसी दिन, फिर इनको भी चोट लगी थी उसके दूसरे दिन। सर उस समय से मेरी लाइफ बहुत बुरी चलने लगी, इतनी बुरी हो गई हमारी लाइफ। मैं इनको 3 महीना वहाँ लेके रहा, इतना इलाज कराया, इलाज कराने के बाद ये ठीक हुई। अब आगे क्या बताऊँ। तो इस समय आप जो है घर पे ही रह रहे हैं या फिर शहर जाते हैं? नहीं सर, शहर कभी शहर छोड़ ही कभी दिए? नहीं जाता हूँ, कभी कभी टहलने घूमने या 1-2 महीने के लिए काम वाम के लिए चला जाता हूँ। तो हमारे गुरुजी हैं, सिलाई करते हैं, तो उनके पास रुक के कर लेता हूँ। देखिए इन दोनों का जो है लव मैटर इतना आगे बढ़ गया ट्रेन के डिब्बे से कि ये लव मैटर से लव मैरिज में बदल गया। ये दोनों आपस में शादी कर लिए, परिवार वालों को एग्री करके आपस में शादी कर लिए। मैं सुल्तानपुर से विकास शुक्ला, मेरे साथ सहयोग कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं विनोद पांडे, सुल्तानपुर से।